बताइए वक्फ बोर्ड में किस तरीके से काम चल रहे हैं और किस तरीके से उनके जो है तो काम में जो है तो रुकावट हो रही है, क्या रहा है वक्फ बोर्ड में, बताइए। हाँ, वक्फ बोर्ड में काफ़ी दिनों से मीटिंग तो हो रहे हैं, लेकिन मीटिंग इम्तियाज़ जलील खासदार, फौजिया मैडम खासदार और आमदार चेयरमैन इन्हों मीटिंग तो ले रहे, लेकिन मीटिंग में क्या हो रहा है, कितने फैसले हो रहे हैं, क्या ये पब्लिक के सामने नहीं आ रहा। ये सारे मीटिंग में क्या हो रहा है वो पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक के सामने पत्रकार परिषद लेके ये लोग चेयरमैन हैं, खासदार साहब दोनों खासदार हैं, इन्हों बोलना चाहिए कि क्या मीटिंग में क्या क्या फैसले हो गए, क्या है क्या नहीं। और वक्फ मंडल में एक कम से कम 1 महीना हो रहा है जो रजिस्ट्रेशन के फाइल भी लेना बंद हो गया है। वो बंद इसलिए किए हैं कि वो अब कंप्यूटराइज ऑन लेवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फाइल दाखिल करने का नियोजन किए हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो गया है जो ऑनलाइन जो करना है वो किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ जो डाटा तैयार करे उनको मालूम है। अभी जो इसका वक्फ बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन का स्टाफ है उनको भी नहीं मालूम है कि ऑनलाइन फ़ाइल कैसी ये करना। तो सब बहुत सारे लोग आके उनको वापस जाना पड़ रहे लोगों को। तो ये जो है ये समस्या को वक्फ बोर्ड जल्द से जल्दी निपटारा करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि वक्फ बोर्ड में जो है सीईओ, फ़िलहाल जो सीईओ है वो काम तो ठीक कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंक्रोच कर रहे हैं वो 52A की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये महाराष्ट्र का बड़ा इदारा है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है मुसलमानों का सब में बड़ा इदारा, और यहाँ से मुसलमानों के लिए बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है, ये हम बार बार मना रहे। लेकिन मुस्लिम के कोई भी लीडर है, कोई आमदार है, ये इसके मुसलसिल इसके पीछे लग के जिस तरह से लोगों के लिए बेनिफिट होना चाहिए उसके तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। जो 2 खासदार भी जो हमारे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जो ये कर रहे हैं, आ रहे हैं सिर्फ मीटिंग ले रहे हैं, बाद चले जा रहे हैं, उससे कोई मसले नहीं हल हो रहे। यानी पब्लिक के भी मसले हल होना चाहिए। और इसके लिए जो है सीईओ परमानेंट होना, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को परमानेंट सीईओ होना। ये सीईओ 1.5 महीने के बाद में आए थे, 2 मरतबा आए, 1 मरतबा मीटिंग करके चले गए, दूसरे मरतबा भी वो सुनावनी थी लेके चले गए। अब वो बेचारा भी जो वक्त कम रहता है वो कम वक्त के अंदर वो क्या कर सकेगा। तो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के लिए परमानेंट सीईओ होना ज़रूरी है, ये हमारी मांगनी है। और महाराष्ट्र शासन परमानेंट सीईओ देना, ये ऐसा हमारा बोलना है। और वक्फ मंडल के अंदर जो भर्ती के लिए जो कोशिश कर रहे हैं इन्हों कि बहुत दिन से जो भर्ती का ये चल रहा है, अब परसों उसका परीक्षा भी रखे हुए थे, वो परीक्षा कैंसिल कर दी। तो ये परीक्षा जल्दी से जल्द लेकर जो नौजवान बच्चे जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी भर्ती करके वक्फ बोर्ड का काम तेज़ी से करने की कोशिश करना। ये इसके लिए रोकने के लिए वक्फ मंडल कोई कोशिश नहीं कर रहा। और भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा है। ये भ्रष्टाचार और अतिक्रमण ये इतने तेज़ी से चल रहा है कि इसको वक्फ बोर्ड रोक ही नहीं सक रहा है। ये मीटिंग में ये कभी इसके मुद्दे आते ही नहीं। तो ये मुद्दे मीटिंग में लेना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, इस अतिक्रमण होने के लिए रोक किस तरीके से लगाएंगे, इसका बहुत अहम ये है। और जो है भ्रष्टाचार पर अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ पर अतिक्रमण प्रॉपर सिटी में भी बहुत जगह हो रहा है। हर जगह है जहाँ पे वक्फ बोर्ड की खुली जगह है वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, सिर्फ यहाँ इसमें औरंगाबाद में हो रहा है ऐसा नहीं है। हर जगह जो वक्फ की जगह है, क्यों तो वक्फ मंडल का सब लोगों को मालूम हो गया है कि वक्फ मंडल की जगह पे बैठने के बाद वक्फ मंडल कुछ नहीं कर सकता। वक्फ मंडल के पास आज उतनी यंत्रणा नहीं है, ये हटा नहीं सकते। ये अब जो केसेस भी चल रहे, केसेस भी कुछ बराबर लड़े नहीं जा रहे। तो इसके तरफ भी जो है ये खास जो इम्तियाज़ जलील साहब है, फौजिया मैडम है, ये लोग उसके तरफ भी तवज्जो देना चाहिए कि जो केसेस कैसे ये हो रहे, इसके रिज़ल्ट क्या आ रहे क्या नहीं, इसका बहुत ज़रूरी है। और एक पिछले में ये हुआ था कि एक 4-5 कर्मचारी है वक्फ बोर्ड के जो काम तो नहीं किए, लेकिन काम नहीं करने के बाद में हाई कोर्ट में एक मैटर डाले उन कि हमारा जो इतने वक्त तक हमारे को
जो वक्फ बोर्ड लिए भी नहीं और काम भी नहीं दिए, इसलिए हमारे को इतना 2 साल का पेमेंट मिलना चाहिए। तो ये याचिका वक्फ हाईकोर्ट जो है मंजूर कर दिया और उनके लिए उनको लाखों रुपए दिए। ये जो है ये गलत हो गया। ये बहुत, इसका तो हम निषेध करते हैं कि बगैर काम करे के 2-2 साल की पेमेंट उठा लिए लोग। तो इसके तरफ भी जब काम कर रहे हैं तो देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बगैर काम करते हुए पैसे देना ये बहुत गलत बात है। ये तो इसके लिए सही तो वक्फ मंडल जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए था, लेकिन अपील क्यों नहीं करा, क्या है वो हमको मालूम नहीं। तो इस ऐसे जो केसेस है जो वक्फ मंडल का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए इम्तियाज़ जलील खासदार साहब भी इसके लिए तवज्जो देना, फौजिया मैडम भी तवज्जो देना और चेयरमैन साहब भी तवज्जो देना है, तो ही ये मसलों को ये होना। और ये सब होशियार लोग हैं, बहुत सारे अच्छे प्लान करके इसको लोगों को भी जो अच्छे हैं, बड़े बड़े मॉल्स कॉम्प्लेक्स ये वगैरह बना के लीज पे दे के खुद वक्फ बोर्ड भी ये काम कर सकता है। इसके लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, वो मदद भी कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे ये हमको नहीं मालूम, ये इनको मालूम है। लेकिन ये चीज़ करना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे कौम का भी फ़ायदा होगा, वक्फ मंडल का फ़ायदा होगा, आम लोगों का भी फ़ायदा होगा। इसलिए ये आज का जो ये था जो भर्ती को लेकर नहीं, भर्ती तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसके हज़ार रुपये नहीं लेना चाहिए था। अब एक के लिए एक अब हज़ारों ये आ गए, लेना है 50-60, लेकिन 14-15 हज़ार फॉर्म आए हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है इनकी ये लोगों की एग्ज़ाम लेके इनको भर्ती कर देना, ऐसा हमारा बोलना है, ताकि वक्फ बोर्ड का काम भी फास्ट चलेगा। ऐसा मैं शेख खुर्रम, टाउन हॉल, लाल मस्जिद, औरंगाबाद।